नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से ग्रुप डी की वैकेंसी बिहार सरकार में निकली है। देखिए, एक्चुअली मैं पहले एक व्यू समझा देता हूँ और डिटेल में हम इस नोटिफिकेशन को चर्चा करेंगे कि क्या क्या इसके मोटे तौर पे प्रावधान हैं और किस तरीके से सिलेक्शन होगा, किन बच्चों को प्रेफरेंस मिलेगा सिलेक्शन में और कैसे क्या होगा। तमाम चीज़ें एक मोटे तौर पे हम समझा दें। इससे पहले वीडियो शुरू करें, आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप ऑथेंटिक जानकारी के लिए यहाँ पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिहार गवर्नमेंट में सिलेक्टेड हूँ बीएसएससी के द्वारा और ऑलरेडी रेलवे में भी सिलेक्टेड था। तो कहने का मतलब ये है कि मैं चीज़ों को बिना प्रूफ के नहीं दिखाऊंगा, तो आप यहाँ पे बने रह सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक टेलीग्राम है, वहाँ पे भी चीज़ें मैं आपको ये वाला नोटिफिकेशन है वो मैं सेंड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो आवेदन है वो 23/9 यानी कि 2 दिन पहले से यह स्टार्ट हो गई है और 31/10 यानी कि अक्टूबर तक ये पूरा फॉर्म भरे जाएंगे। एक्चुअल में ये ग्रुप डी का पोस्ट है, यानी कि लेवल 1 का पोस्ट होता है। अब लेवल 1 का पोस्ट है तो इसका मतलब ये है कि आपके इसमें जो वेतन है वो आपके तकरीबन सब इंसेंटिव मिला के 25,000 के अराउंड बनेंगे। जो वेतन है, ठीक है, 25,000 के अराउंड आपके वेतन बनेंगे। अच्छा, इसमें सिलेक्शन क्या होगा, किस तरीके से होगा? देखिए, लेवल 1 का पोस्ट है यानी कि 10th पास होनी चाहिए। 10th अगर नहीं पास है तो 10th इक्विवेलेंट कुछ भी आपने कर रखा है, आईटीआई कर रखा है या कुछ भी कर रखा है तो आप भर सकते हैं। यानी कि टोटल कहने का मतलब ये है कि 10वां या 10वां के इक्विवेलेंट कोई भी आपने एग्ज़ाम पास कर रखी है। परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस कोई मैटर नहीं करता है कि कितना परसेंट आपके अटेंडेंस है। हाँ, लेकिन सिलेक्शन में ये मैटर करेगा, क्योंकि ये बिना एग्ज़ाम का सिलेक्शन होगा। बिहार में बहुत सारे ऐसे होते हैं पोस्ट जहाँ पे बिना एग्ज़ाम का सिलेक्शन होता है। आपने प्रीवियस आपके कितने कुकर्म है या सुकर्म है, इसके आधार पे होता है। कुकर्म या सुकर्म का मतलब ये हो गया कि अच्छे कर्म किए होंगे बोर्ड में तो ज़्यादा नंबर आए होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और कम परसेंटेज आए होंगे तो सिलेक्शन की उम्मीद कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज पे ही सिलेक्शन होता है। एग्ज़ाम का कोई महत्व नहीं होता है, कंपटीशन बिहार में होता नहीं है, ये आपको भी पता है। बहुत सारे एग्ज़ाम की मैं बात कर लूँ, जेई की बात कर ले या नर्सिंग की बात कर ले, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जहाँ पे कि आपके परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस पे ही सिलेक्शन होता है और परसेंटेज ऑफ मार्क्स पे सिलेक्शन होता है। और मार्क्स का परसेंटेज कोई मेन क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, बिहार है तो बिहार में ऐसा ही होता है। चलिए, अब मूलभूत मुद्दे पे आ जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए। देखिए, ये टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 238 है। और अच्छा, इसमें काम की हम बात कर लेते हैं, एक्चुअल में क्या क्या होता है। देखिए, ग्रुप डी का पोस्ट है तो ऑब्वियस है कि ग्रुप डी वाला ही काम होगा। कहने का मतलब ये है कि साहब अंदर बैठे रहेंगे, बेल बजाएंगे, साहब के लिए चाय लेके जाओ, मतलब कि बिहार में ऐसा होता है। लेकिन एक्चुअल में साहब के लिए चाय लाने वाला काम नहीं है। यहाँ पे आपका काम क्या है, फ़ोटो स्टेट करवाना। जैसे कोई फाइल है तो उसको फ़ोटो स्टेट करवाएंगे, ऑफिस में ही रहता है सब चीज़। उसके बाद कोई फाइल है तो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस देना। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है ना कि चाय ताय भी मंगवा लेते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके अंडर काम करना होता है, लेकिन वो काम होता नहीं है। लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल तौर पे समझा दिया कि कभी कभी मांग भी लेते हैं, तो आप मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि मेरा ये काम नहीं है तो आपको परेशान करेंगे। लेकिन एक्चुअल काम में जो है वो परिचारी का, ऑफिस परिचारी का मतलब ये होता है कि जैसे कि फाइल वगैरह का लोकेशन बताना कि ये फाइल यहाँ पे है सर, ये फाइल उस सर के पास है, उस सर से इस सर के पास ले जाना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसको फोटोकॉपी करना है, ये सब जो काम होता है वो एक परिचारी का काम होता है। फाइल मेंटेन करना, अगर आप पढ़े लिखे हैं, ओबियस 10th तक पढ़े होंगे तो पढ़े लिखे तो होंगे ही, तो वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा कि ये फाइल ये कब आया, ये फाइल कब जा रहा है, ये सब जो चीज़ें हैं वो परिचारी का काम होता है। यानी कि कोई बड़ा काम नहीं होता है, 1-1.5 घंटे का काम होता है। यानी कि टोटल हम अगर 8 घंटे की ड्यूटी कहें तो 1-1.5 घंटे का काम होता है, बाकी अपना मोबाइल चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परिचारी का यही काम होता है। इससे ज़्यादा तो काम जो ऑफिस के लोग होते हैं वो करते हैं, यानी कि क्लर्क हो या आपके जो भी इंजीनियर हो या जो भी मतलब कि बड़े अधिकारी हैं वो काम करते हैं, क्योंकि उनके पास
रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जैसे ही ड्यूटी ख़त्म, बस क्या चल रहा है ऑफिस में, क्या सरकार बदल गई, क्या हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन लोगों को फ़र्क पड़ता है। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। चलिए, अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की मैं बात कर रहा था, तो मैंने बता ही दिया कि मैट्रिक हो या उसके समकक्ष कोई भी हो। आरक्षण का लाभ जो है वो भारत के नागरिक यानी कि बिहार के नागरिक लेंगे, भारत के नागरिक यानी कि बिहार के नागरिक लेंगे। बाहर वाले फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। महिलाओं को 35% आरक्षण तो आपको पता ही है कि मिलता ही है बिहार में, नीतीश कुमार का ये नया रूल है, तो ओबीएस से मिलेगा ही। अनुसूचित जाति जनजाति जो कि बिहार के हैं उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। बाकी काउंसेलिंग में आपको 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। अच्छा, ये सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन आपके परसेंटेज जितने भी होंगे मैट्रिक में, उसी के आधार पे होगा। यहाँ पे एक जो है विश्व बैंक के द्वारा पॉलिटेक्निक इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो रखी गई है कि उनको प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है, ये मुझे भी पता है। तो वो वाला मैटर आप हटा दीजिए कि विश्व बैंक के क्या लिखा हुआ है। आपके जो मार्क्स है किसके 10th के, उसी बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि सर सीबीएसई वाले में तो सीजीपी वगैरह कुछ ऐसा दे रखा है, तो उसका मार्क्स कैसे होगा? तो भाई सीबीएसई ने ये भी रूल एक निकाल रखा है कि आप उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कौन से फार्मूला के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा, तो उस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट करके आप जो है फॉर्म के समय डाल सकते हैं। ठीक है, कि हमारा इस फार्मूला के तहत इतना होता है, ऐसा इसमें दे रखा है। मैं डिटेल नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं ऑलरेडी आपके लिए पढ़ रखा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसी तरीके से आपको फॉर्म भरना है। और फॉर्म इसके वेबसाइट पे जाके 23 तारीख से, यानी कि पहले ही 2-3 दिन पहले से ही भरा जाना चालू हो गया है। अधिकतर जो आपके उम्र की सीमा है वो आपके 18 से 37 बरस दे रखा है, देखिए अनारक्षित वर्ग के लिए। और बाकी जो आपके ओबीसी वगैरह है, इन सभी को छूट जो मिलती है वो तो ऑब्वियस है मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि देखिए वही जो मैं कह रहा था कि विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत चतुर्थकर्मी के रूप में कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो उसके अलग से आपको नंबर दिए जाएंगे, जो कि किसी के पास नहीं होगा, तो ये मैटर ही नहीं करता है। चलिए, चयन की प्रक्रिया यहाँ पे देखिएगा। मैट्रिकुलेशन के जो मैंने बताया है कि मैट्रिक के जो नंबर है उसी के आधार पे होगा, और उसमें विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षक के शैक्षणिक जो शिक्षा सुदृढ़ीकरण है उसके सर्टिफिकेट के आधार पर भी नंबर मिलेंगे, जो कि किसी के पास नहीं है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि होना है वो वाला सर्टिफिकेट, लेकिन आपके ये वाला ज़रूरी है कि 10th प्लस होना चाहिए। 3 गुना बुलाया जाएगा, और उसके बाद जो जिनका प्रतिशत में नंबर ज़्यादा आएगा उसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आप इस वेबसाइट पे कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आईडी वगैरह मिलेगा, उसी के उसको फिर लॉगिन करके आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आवेदन कर करने हेतु सर्वप्रथम रजिस्टर किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के उपरांत एक यूजर आईडी उपलब्ध कराया जाएगा, और इसी आईडी को लेके आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं, और पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ पे अपना जो भी चीज़ है वो सब अच्छी तरीके से भरिएगा, साइबर कैफे के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोबारा आपको लिंक प्रोवाइड नहीं किया जाएगा मॉडिफिकेशन के लिए, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पे हालांकि शुल्क के बारे में तो कुछ नहीं दे रखा है कि कितना पैसा लेगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया, इससे ज़्यादा तो नहीं लेगा। और अगर देख लेते हैं, आप जाइएगा साइबर कैफ़े में, वहाँ पता चल जाएगा कि पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। हालांकि यहाँ पे पैसा का जिक्र नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मुझे लग रहा है कि ये फॉर्म भरे जाने हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये वाला PDF मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से जाके इसको देख लीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की आवश्यकता इस चैनल को है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।